चने के खेत में ओ जोरी जोरी ले माधुरी दीक्षित। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। और एक बार आ चुके हैं दोस्तों हम इस हफ्ते। जय ना करूं मैं? जय करो बिल्कुल। जय दोस्तों। कितना बज रहा है आपकी घड़ी में राजेश? दोस्तों 3:30 बजने वाले हैं। भाई ये तो काफी कूल है। ये क्या है? घड़ी का वो ये तूने चुना होगा ना अपनी मर्जी से? ये कैसा भी चुन सकते हैं ना। अब बेटे एक घड़ी में भाई यार ये तो फीचर बचपन में आते बच्चे तो तरसते थे यार इसके लिए एक घड़ी पहन रहे। वो था यार बस मिक्की माउस का मुंह लगा दिया होता और वो अपनी छोटे भीम वाली राखी हो जाती थी। मैक्स से होते हैं। अब तो भाई राजेश कहाँ गए वो दिन? अब तो तू भाई घड़ियों में खेल रहा है एप्पल की। तो यार ऐसा ही है। चल ठीक है भाई। अब हमने देख डाला दोस्तों नेटफ्लिक्स से एक और शो भी द फेम गेम। देख के जो फर्स्ट वर्ड मतलब हमें लगा ऑनेस्टली ये है कि बहुत मासी है वो अपनी अप्रोच में, कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाला शो नहीं है। बट वही उसकी वो भी है कि थोड़ा हल्का है, ऊपर ऊपर से बना दिया है शो ने काफी ज्यादा है। हाँ मतलब ऐसे टाइम पास के लिए देखना है, चार दोस्तों को बैठ के देखना है। माधुरी दीक्षित के फैन हाँ हो। हाँ मतलब एकदम ही खराब शो भी नहीं है लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर से बनाया है। बहुत सारे इनफ लूज एंड्स उसके अंदर है। शो के लीड रोल में है दोस्तों माधुरी दीक्षित जो ऑलमोस्ट माधुरी दीक्षित ही बनी है। हाँ मतलब वो बॉलीवुड एक्ट्रेस ही बनी है और माधुरी जो कम बैक कर रही है और पहले टाइम से हिट है। माधुरी दीक्षित माइनस उनका वो जो अभी वो डांस वाला क्रैक कर लिया ना माधुरी दीक्षित ने। पहले तो वो आती थी गेस्ट अपीयरेंस देने कि अपने टैलेंट्स वैलेंट्स जज कर रहे थे। तो एक एपिसोड होता था कि माधुरी माँ का एपिसोड है आज सब उनके गाने पे। एक तो ये वाला सबको करना है। एक तो माधुरी दीक्षित आए और आपने ये ना किया भाई निकाल। और मुझे आज तक नहीं पता कौन सी फिल्म का स्टेप है। मैंने इसे सिर्फ डांस शोज पे देखा। कौन सी फिल्म का ये? फिल्म तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आता भाई। गाना मैंने ये सिर्फ देखा ही इसमें है कि अपना डांस शो में आज माधुरी माँ आई है। मैंने देखा और स्कूल में भी जैसे छोटे बच्चे नाचते थे इसमें। हाँ अच्छा तो मतलब फिल्म तुझे भी नहीं पता तो इसकी फिल्म बताएं दोस्तों हमें कौन गूगल करे अब जब तुम लोग हमारे। शायद तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई शाहरुख खान की फिल्म का है। 400-500 जो जिंदा गूगल असिस्टेंट हमने हायर कर रखे हैं। हाँ। ये बताया कौन सी है। बट ये मैंडेटरी होता था कि ले माधुरी दीक्षित एग्जिस्ट डांस कंटेस्टेंट सब शुरू हो जाते थे। अरे कुछ और भी गाना करके दिखा दो उसका। बट फिर उन्होंने कहा कि भाई इसे फुल टाइम ही कर लेती हूँ। हाँ और क्या। तो वो बन गई भाई डांस शो की जज। उधर ही किसी का पत्ता कटवा दिया भाई 2-3 बट फिर है ना कि अभी डांस शो भी हर चैनल के अपने अलग हो गए। सबके अलग अलग है। कोई लिटिल चैम्प्स कोई बड़े चैम्प्स फेम डांस इंडिया डांस बहुत सारे डांस पता नहीं क्या क्या बहुत हो गया। जस्ट डांस। हाँ जस्ट डांस जितने वो थे डांसर कम्युनिटी जो टीवी में दिखाई करती थी अब वो कहीं कहीं जज बन गया है, कहीं एंकर बन गया है। सबको वहीं काम मिल रहा है। सबको काम मिल गया भाई। डांस अपने आप में एक पैरेलल इकोनॉमी में बना है। अपने को आइडिया नहीं है उसका बट वो है। तो वो प्रॉपर अलग चल रही है डांस वाली इकोनॉमी। और इनके अलावा है संजय कपूर। वो भी संजय कपूर वो ऑलमोस्ट संजय कपूर बने। रियल लाइफ में उनके भाई बड़े आदमी है, यहाँ उनकी बीवी बड़ी औरत है। बट उन्होंने भाई परफॉर्मेंस बहुत सही दी है। संजय कपूर की एक फिल्म बहुत अच्छी लगती है मुझे माधुरी दीक्षित के साथ वाली शायद माधुरी दीक्षित राजा नाम होता है उसका। परेश रावल उनका भाई होता है। वो होता है वो फिल्म बहुत अच्छी है। वो सही मतलब वो यार उनका भी उनको अनिल कपूर से कंपेयर किया हुआ है। ऐसे अपने वाले रोज तो ठीक ठाक कर लेते हैं। और मुझे इंटरनेट पर्सनैलिटी भी उनकी बहुत सही लगती है कि उनको ह्यूमर का तो आइडिया है। बट यहाँ वो बने हस्बैंड माधुरी दीक्षित के। माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर का नाम है अनामिका आनंद और उनके हस्बैंड का नाम है निखिल मोरे। तो ये बने निखिल मोरे नागपुर से आए हैं और ये माधुरी के पैसे है कि बचपन के थोड़े से नोन है। फिर इनसे इनकी शादी रहती है। शादी कराई किसने? माधुरी दीक्षित की आई ने। कौन? सुहासिनी जो है ये अपने दिल चाहता में भाई कितनी स्वीट मम्मी थी उसकी अक्षय खन्ना की कि भाई पूरा ध्यान रखती थी। पेंटिंग के कलर खत्म हो रहे हैं तो ले आऊँ। पड़ोस की मिल्फ पसंद आ गई है लौटने को सही से बताओ। कोई बात नहीं चल कर ले कोई नहीं। गोवा घूमने जाने देती थी यार बताओ। और यार गोवा भेज दिया 2000 में गोवा। भाई मुझे तो लगता है कि गोवा ही नहीं था उस टाइम। मुझे नहीं पता कि गोवा की डिस्कवरी किसने की। मुझे लगता है इन तीनों ने की। गोवा के फाउंडर यही है आकाश समीर और निखिल नहीं आकाश समीर और सिद्धार्थ सिड। हाँ सिड तो यार सिड तो अगर कूल पिक्चर बन रही है सिड हो गए तो गोवा सिड ही जा सकता है। सिद्धार्थ नहीं। सिद्धार्थ तो फिर बुद्ध थे उन्हें पेड़ के नीचे बैठना पड़ेगा। सिड को अगर सिद्धार्थ भी है तो पहले सिड बनना पड़ेगा गोवा जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली इन्हीं की मम्मी वो बनी हुई है और आई ऐसी है कि प्रॉपर भाई हरामी शब्द उनके लिए परफेक्ट रहेगा कि बेटी का जूस निकालना चाहती हैं पूरा। उसको जबरदस्ती फिल्म इंडस्ट्री में लाई है, हिट हो गई है तो उसके पैसे से मजे भी करती हैं
और जुआ खेलती है। जुआ रही सुबह 5 बजे उठ के 5:30 जुआ खेलने की लत है उन्हें। 5 बजे उठने की आदत, 5:30 बजे जुआ खेलने की लत है और उसमें पैसे भी कमाती है वो। अब उनके 2 बच्चे हैं, बेटी है जिसका कैरेक्टर प्ले किया है मुस्कान जाफरी ने, उनके कैरेक्टर का नाम है अमारा। अमारा बेटा है, बेटे हैं उनके लक्ष्मीवीर सरन जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया अविनाश का यानी कि अवि, और अमारा है पर वो ये आवारा ज्यादा है, दोनों के दोनों ही ऐसा कुछ नहीं। वो तो फिर वही ना, बड़े आदमी के बच्चे यार, बड़े आदमी के बच्चे ऐसे आवारा होते हैं और जो पुलिस वालों के बच्चे वैसे होते हैं कि स्कूल में पापा खेल लेके जाना मैंडेटरी है। ले अमीर पेरेंट्स एक्सिस्ट बच्चे मैं आवारा बनेगा और कोई दूसरा काम करना ही नहीं करना। हाँ, तो इनके बच्चों का क्या चल रहा है कि बेटी की बेसिकली ये स्ट्रेस है कि मेरी आइडेंटिटी मम्मा आप ही हो। यार मेरी मम्मा होती बड़ी हीरोइन तो ठीक है ना, उन्हीं के नाम से जाना, और क्या उन्हीं के नाम से जाना, तुझे मम्मी के नाम से मिलेगा। एग्जैक्टली, बट उसको भी एक्ट्रेस ही बनना है और उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि यार मैं मम्मा के नाम से क्यों जानी जाती हूँ। और बेटे की एक अलग प्रॉब्लम चल रही है जो हम नहीं बताएंगे अभी आपको क्या है। वो एक्चुअली लगता है कि एक प्रॉब्लम ये है कि वो बता नहीं पा रहा है। हाँ। अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पा। प्रॉब्लम ये है कि वो बता नहीं पा रहा है और क्या है वो इश्यू, उसका इशू भी क्यों बोलूंगा उसे, क्या है उसकी वो सच्चाई जो वो बता नहीं पा रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे वो डील कर रहा है और इसके चक्कर में सुसाइड भी अटेम्प्ट करता है, सब कुछ करता है। मतलब बच्चों की ये है कि इतने अमीर माँ बाप होने के बावजूद भी लाइफ आसान नहीं है। तो अगर तुम्हें लगता है, अगर इनको लगता है हमारी ऑडियंस को कि माँ बाप अमीर नहीं है ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है दोस्तों। माँ बाप अमीर हो जाएंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम बदल जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम तो रहेंगी। अमीर माँ बाप किसी चीज से नेटफ्लिक्स में तो हमें बताया, नेटफ्लिक्स तो यही बताता है कि अमीर होते तो दिक्कत बढ़ जाती है ज्यादा हो जाती है। गरीब आदमी को लगता है पैसा सॉल्यूशन है, फिर नेटफ्लिक्स कहता है नहीं पैसा आता है दिक्कत बढ़ जाती है, गरीब रह क्या कह रहा हूँ गरीब ही रह तू। तो ये नेटफ्लिक्स का सॉल्यूशन ये है कि गरीब ही रहो। अभी नेटफ्लिक्स 600 रुपए भी तो ले लेता है। हाँ, तो थोड़ा सा बंदे पे पैसा है मुझे दे दे, तो मुझे दे दे और देख अमीर बनेगा तो फिर दिक्कत तेरी बढ़ेगी। इसके अलावा गगन अरोड़ा ने प्ले किया है अनामिका आनंद के एक ऐसे फैन का कैरेक्टर जो बॉर्डरलाइन साइको है, ऑलमोस्ट साइको ही है। हाँ, और कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि उसका कनेक्शन जो है वो फैन से ज्यादा है। वो इनका एक कुछ पर्सनल भी है अनामिका के साथ, जिसको कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है। ये सारे लोग हैं। इसके अलावा अपनी जो राजश्री देश पांडे ये बनी है पुलिस वाली। और आपको पता ही है दोस्तों, अब नेटफ्लिक्स की फिल्म है पुलिस वाली, सिर्फ पुलिस वाली कैसे हो सकती है? तो पुलिस वाली लेस्बियन भी है। मुझे जेन्युइनली ओवर लगा कि अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट का ये दिखाना है कि भाई सीनियर ऑफिसर जूनियर्स पे भरोसा नहीं रखता, मतलब मर्द और महिला में भेदभाव करता है, वो समझ में आता है कि ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता होगा। उस पर और एक लेयर दे दी उनकी पर्सनल लाइफ को कंफ्यूज बनाने के लिए कि भाई वो लेस्बियन में है, पति से उनका तलाक चल रहा है, बेटे की कस्टडी है वो। ये मुझे थोड़ा सा ये लगा कि बहुत ज्यादा ही टॉपिक एड्रेस करने की कोशिश कर ली एक ही कैरेक्टर के थ्रू। किसी और को बना देते वो, इतने सारे थे। और इनके अलावा माधुरी दीक्षित सुपरस्टार है तो एक और सुपरस्टार है मनीष खन्ना जिनका कैरेक्टर प्ले किया है मानव कौल ने। और भाई वहाँ मानव कौल नहीं पूछ रहे कि सुपरस्टार कैसा होता है। पूरा सुपरस्टार कितना सुपर होता है, सुपरस्टार कितना सुपर होता है ये सुपरस्टार कितना स्टार होता है। वहाँ उन्हें पता है, बड़ा सा बंगला दिया, समझ गए कि सुपरस्टार ऐसा ही होता है, मैं मजे करेगा। जिसको भाई बड़ा सा बंगला मिलता है, स्विमिंग पूल है, जितने बड़ा बाकी का घर है उतना बड़ा तो उनका स्विमिंग पूल है, तो वो वाले आजीवन है उनका पूरा। अब नहीं पूछा उन्होंने आगे सुपरस्टार कितना सुपर होता है, कितना अमीर होता है, अमीर कितना अमीर होता है अमीर हो जाना। यहाँ वो कह रहा भाई मजे मारूंगा अब तो मैं। तो वो एक पुरुष सुपरस्टार है और ये वो भी है कि जो जिन्होंने करियर में काफी साथ में हिट फिल्में दी हैं और अब इनकी जर्नी थोड़ी ऑन ऑफ चल रही है। ठीक है, ये सारे मुख्य कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लोग आते हैं, उनका एक मेकअप आर्टिस्ट है, उनकी एक ताई है और बहुत सारे लोग हैं। वो आप शो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं शो के प्लॉट की। प्लॉट शो का वहां से शुरू होता है कि एक रात अनामिका आनंद एक अवार्ड शो से आती है, कुछ नहीं दिखाया, अवार्ड मिला नहीं मिला, और वहां से पति के पास सोने नहीं आती, अपना फोन छोड़ के चली जाती है, गायब हो जाती है। अब इसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन ही है पुलिस की, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है भाई, पुलिस को भी लगना पड़ता है इसी में। लगो भाई, अपना कहीं कुछ खोली में कुछ हो रहा है, झोपड़पट्टी में कुछ हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। अनामिका मैडम गई है तो ढूंढना पड़ेगा। पूरा डीसीपी कमिश्नर प्रेशर है सब ऊपर से भी प्रेशर है, और साफ बोलते हैं कि फैंस का बहुत प्रेशर है, सुनवाई हो रही है। वो एसएसआर के फैंस बेचारे आज तक जस्टिस मांग रहे हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट आधे सीजन में सुलझा दिया, एड्रेस कर दिया। तो या तो एसएसआर के फैंस सीखें कि कैसे अपील करनी है, प्रेशर इनसे बनाना सीखे। मे भी उन्हें जलानी है मोमबत्ती, कर रहे हैं ट्विटर पे। अभी ये भी हो गया आर्यन खान केस में कोई सबूत नहीं मिला, उसको। आर्यन खान बरी हो गए भाई। अब लोग कह रहे हैं कि उसके साथ गलत हुआ। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आम इंसान के साथ यही होता है। हाँ, उसको ऐसे नहीं होता कि पहले इंक्वायरी करी जाती है, सबूत ढूंढे जाते हैं, फिर उठाया जाता है। आम इंसान के साथ यही किया जाता है, उसको उठा लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है,
बाद में फिर वो जमानत पे बाहर आता है, पता लगता है कि नहीं हुआ। हाँ, तो कुछ गलत नहीं हुआ आर्यन के साथ, वही हुआ जो सबके साथ होता है। ये होना चाहिए कि ये फिर होना चाहिए तो सबके साथ। हाँ, बस आर्यन इतने प्रिविलेज हैं कि लोग लगते हैं यार भाई के साथ गलत हो गया, इतना भी गलत हो गया आर्यन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रिविलेज लोग हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता। नहीं, बस आर्यन का वो है कि किसी दिन जिस दिन पुलिस ब्रूटलिटी पे या हमारे ऐसे जस्टिस सिस्टम पे एक फिल्म बनाएगा तो बोलेगा यार अपने वो उधर से आया था भाई जब 12-14 दिन अपन अंदर रहे ना तो आइडिया उधर से ही क्रैक किया अपन ने। अरे वो राइटिंग कर रहा होता है, राइटिंग डायरेक्शन में कर रहा है। नेटफ्लिक्स का कुछ शो बनने वाला है जिसको वो राइटिंग करेगा। वो है ना कि नेटफ्लिक्स भाई साहब ऐसा है तो क्रिमिनल जस्टिस बना दूंगा तुम लोग। मैं क्रिमिनल और जस्टिस दोनों प्ले कर लूंगा। लो मेरे को क्रिमिनल मेरे को बना ही दिया था, जस्टिस जैसा मैं ढूंढ वही रहा हूं है। अभी तक और क्या। तो अब ये गायब हो जाती है। अब इसके बाद पूरा यही है कि इसके बाद कहानी दो उसमें चलती है। एक तो प्रेजेंट डे में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किस किस लोगों पे शक की सुई जा रही है, और पास में चल रही है कि जहाँ पे उनकी पूरी 6 महीने की लाइफ दिखाई गई है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे वो बहुत टाइम बाद अब एक फिल्म कर रही हैं। तो एक तो नई हीरोइनों से उन्हें कंपटीशन झेलना पड़ रहा है, मतलब उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है कि अब जैसे नई हीरोइनें आ गई हैं तो उनकी फिल्में लोग नहीं देखना चाहते, तो एक जो कॉम्प्लेक्स फील होता है। हाँ, और वो नई तरीके की कहानियां भी नहीं कह रही हैं, वो अभी भी वही पुरानी कहानियां कह रही हैं। ये तो नहीं कर रही हैं, बट हाँ एक ऐसा एक गाना तो है कि मेरा पल्लू गिरा और इस टाइप का, वही है भाई। हाँ वही है। तो उनका वो सब, और आई थिंक नेटफ्लिक्स को ये भी नहीं पता है कि डांस शो जज कर ले तो घर बढ़िया चल जाएगा। पति उनके फाइनेंशियल बेईमानियां कर रहे हैं, मनीष उनकी जुआ खेल रही है, मम्मी जुआ खेल रही हैं, बच्चों की 2 प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग। मनीष खन्ना वापस आ गए जो कि उनका एक्चुअल पुराना प्यार भी है। 6 महीने का लीडअप पूरा यही है कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कदम उठा सकती है, और वो कदम स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ ऐसा उठा लिया है, तो वही पूरी कहानी चल रही है कि अब ये आएंगी नहीं आएंगी। एंड में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट भी है, जो मुझे लगता है कि फर्स्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट इट, मुझे मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, किसी को वो एंड नहीं अच्छा लगा है, और मुझे लगा है कि एंड ही बेटर है। थ्रू आउट तो चीज़ें बहुत है ऐसी हल्की हल्की दिखाई है। लाइक करने को यही है कि परफॉर्मेंस सबकी अच्छी है, ठीक है, और कहानी थोड़ी सी मासी है, मतलब ये नहीं बहुत इंटेंस कुछ नहीं है, फन वॉच है कि अगर आप मतलब एक अपना ये क्रिटिक का चश्मा उतार के शो को देखोगे तो एंजॉय कर जाओगे। बट डिसलाइक करने के लिए इनफ चीज़ें हैं कि बहुत सारे लूज एंड है। आप जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह दिखा रहे हो तो भाई पूरी टाइट दिखानी चाहिए। जैसे अपना वो है कि एक मर्डर हो जाता है इस चीज के दौरान और उसको एड्रेस ही नहीं किया है, मतलब वही कई सारे प्लॉट्स खोले, हाँ फिर ऐसे छोड़ दिए, उन्हें बंद ही नहीं किया। वो चीज़ है, ऊपर से चीज़ें थोड़ी दिखाई गई हैं, डिटेलिंग कमी की है। और एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी जो इसको भी था कि भाई इन्होंने कितना वाइट वॉश करने की कोशिश की है बॉलीवुड को, मतलब कि बॉलीवुड की लाइफ कितनी टफ है वो, मतलब वो दिखता है कि पर्पसफुली दिखाने की कोशिश की गई है कि ऐसे मत बनो यार, इनकी लाइफ बिल्कुल आसान नहीं है। मतलब मेकर्स ने पूरा ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि भाई बॉलीवुड एक्ट्रेस की या मतलब बॉलीवुड सुपरस्टार्स की लाइफ आसान नहीं होती, बहुत ज्यादा दिक्कत है उनकी लाइफ में, तो मतलब आम इंसान से ज्यादा दिक्कत है। वो लिटरली यही दिखाया कि तेरा क्या है भाई, सोने को छाती तो नहीं है ना, ये देख भाई छत होके भी नहीं सो पा रही है हीरोइन अपनी, युद्ध में फंसा है भाई, तो क्या हो गया इधर देखना, इसके कितने अंतर्द्वंद चल रहे हैं, खुद से लड़ाई चल रही है इसकी। तो बहुत ऐसा टफ लाइफ इनकी दिखाने की कोशिश की गई है जो हमें लगता है कि एक मतलब ऐसा जानबूझ के अटेम्प्ट किया गया है दिखाने के लिए कि भाई आसान नहीं होती है इन लोग की लाइफ, और वो चीज़ नहीं जमी है, ठीक है, ओवर ही कर दिया है थोड़ा सा। वो है ना करण जौहर ने बनाई है ना, हाँ तो उन्होंने तो बताया ना कि आउटसाइडर मत आओ, हाँ बहुत टफ है, वार्निंग आके हिट हो गए तो ये सब झेलना पड़ेगा, तुम रहने दो, मैं इनके बच्चों को तैयार करता हूँ, हाँ क्योंकि इन्होंने देखा है मम्मी को फेस करते हुए, इनके ऊपर ही बनती है चीजें, हाँ तो मैं कर देता हूँ, तुम रहने दो। बाकी यही है हमारा ओवरऑल कि भाई दोस्त का किसी का आइडिया आपके पास है, टाइम है देखने के लिए तो देख डालो, मासी तो है ये बट विद इनफ लूज एंड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ परफेक्ट बना दिया, ठीक है, यही है अपना। बाकी जाते जाते लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर, कमेंट ही कमेंट, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब। क्या टाइम हो गया? 4 बजने में 10 मिनट। चलो भाई निकलते हैं हम, 4 बजने में 10 मिनट, ये भी दिखा देना, 4 बजने में 10 मिनट। अरे